हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर फाइल्स विद SR के सर में। आज हम लाए हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजस्थान के एक छोटे से गांव कोटड़ा में छुपा है एक राज, एक पुरानी हवेली जिसे लोग कहते हैं श्रापित। और हर शाम 7 बजे वहाँ होती एक आत्मा की एंट्री। क्या वो 4 दोस्तों का फैसला सही था जो उस हवेली में घोस्ट हंटिंग करने गए, या वो बन गए उस चुड़ैल के अगले शिकार? चलिए शुरू करते हैं आज का खौफनाक सफ़र कोटड़ा श्रापित गांव की तलाश। आज की हमारी कहानी जुड़ी है राजस्थान के एक छोटे से गांव कोटड़ा से। यहाँ पर एक 500 साल पुरानी हवेली जिसमें दफन है कई सारे राज। इस गांव के लोगों का मानना है कि इस हवेली के अंदर एक औरत की आत्मा है जो कई सालों से इस हवेली में कैद है। जब भी कोई व्यक्ति शाम को 7 बजे के बाद इस हवेली के आसपास से भी गुजरता है तो ये आत्मा उस व्यक्ति को मार देती है। इसलिए इस पूरे गांव में शाम को 7 बजे के बाद सन्नाटा पसर जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलता। सभी लोग शाम 7 बजे अपने सारे काम को फ्री करके अपने घरों में चले जाते हैं और खिड़की दरवाजे सब बंद कर लेते हैं, क्योंकि 7 बजे के बाद राज शुरू होता है आत्मा का। एक दिन 4 घोस्ट हंटर्स को इस गांव के बारे में पता चलता है, तो वो सभी दोस्त आपस में बात करते हैं कि हमें इस गांव में जाना चाहिए और इस राज का पता लगाना चाहिए। सभी दोस्त आपस में डिस्कस करके 15 जुलाई को इस गांव के लिए रवाना होते हैं और अपनी SUV कार से इस गांव में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो इस गांव में पहुंचते हैं तो यहाँ के गांव वालों से वो इस हवेली के बारे में पूछते हैं, तो गांव वाले कहते हैं, साहब जहाँ से आए हो वहीं वापस लौट जाओ, उस हवेली में भूल कर भी मत जाना। वो हवेली नहीं है साहब, एक कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान जहाँ पर दफन है बहुत सारे राज। कोई भी आदमी उस हवेली की तरफ नहीं जाता है, जो भी वहाँ गया जिंदा वापस लौट कर नहीं आया। साहब आप शहरी लोग हैं, आप कहीं इन बातों पे विश्वास करते हैं, लेकिन साहब हमारी मानो तो लौट जाओ यहीं से। तो गांव वाले की बात सुनकर मन कहता है कि हम लौटने नहीं, इस राज का पता लगाने आए हैं, तुम तो बस हमें उस हवेली का रास्ता बताओ। तो गांव वाला कहता है कि ठीक है साहब, जैसी आपकी मर्जी। वो जो वीरान रास्ता देख रहे हो वही उस हवेली की तरफ जाता है। तो ये दोस्त उस रास्ते की तरफ चल देते हैं और पहुंच जाते हैं हवेली के मेन गेट पर। जैसे ही हवेली के मेन गेट पर पहुंचते हैं तो अचानक से टेम्परेचर डाउन होने लग जाता। दोस्तों ये गर्मियों का टाइम था, जुलाई का महीना था, लेकिन जैसे ही ये दोस्त उस हवेली के मेन गेट पर पहुंचते हैं तो इन्हें बहुत तेज सर्दी महसूस होती है। तो सुहानी कहती है, यार यहाँ कुछ अजीब सा नहीं है कि इतने गर्मी के दिनों में भी यहाँ हमें सर्दी का एहसास हो रहा है। तो अमन कहता है कि यहाँ आसपास जंगल है और तेज हवाएं चल रही हैं, हो सकता है इसलिए हमें सर्दी लग रही हो। और चारों दोस्त हवेली के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही हवेली के अंदर जाते हैं तो उन्हें चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। ये चारों अपनी टॉर्च चालू करते हैं और हवेली में चारों तरफ देखने लगते हैं। तो अमन कहता है कि यार अगर हम ऐसे देखते रहे तो देखते देखते सुबह हो जाएगी, तो क्यों ना हम चारों अलग अलग दिशाओं में देखते हैं। तो सुहानी ऊपर देखने जाती है और अमन और राहुल अलग अलग देखने लगते हैं। जब सुहानी ऊपर सब कुछ देख रही होती है तो अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और वहाँ जल रहे लैंप भी बंद और चालू होने लगते हैं। यह देखकर सुहानी घबरा जाती है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करती है और आगे बढ़कर देखने लगती है। लेकिन कुछ देर में उसे ऐसा एहसास होता है कि मानो उसका कोई पीछा कर रहा हो। तो वो पलट कर देखती है तो उसे एक साया नजर आता है जो कि एक औरत का था। उस साय को देखकर सुहानी चिल्लाती हुई नीचे भागती है। उसकी इस आवाज़ को देख सुनकर वो आत्मा उनकी तरफ बढ़ती है। इसको देखकर चारों दोस्त डर जाते हैं और हवेली से बाहर भागने लगते हैं। हवेली से बाहर भागते भागते वे मेन रोड पर पहुंच जाते हैं जहां उनकी कार पहले से ही खड़ी हुई थी। तो वो कार में बैठकर वहां से चल देते हैं और गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं। अचानक रास्ते में वो देखते हैं कि उनमें से एक दोस्त कम है। तो उस दोस्त को ढूंढने के लिए वो हवेली की तरफ वापस आते हैं। जैसे ही वो हवेली की तरफ पहुंचने वाले होते हैं तो उनकी कार के सामने अचानक से आत्मा आ जाती है, जिसे देखकर पहले तो वो डर जाते हैं, लेकिन फिर हिम्मत करके उस आत्मा पर से गाड़ी को चढ़ा देते हैं और हवेली तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें उनके दोस्त की लाश पड़ी हुई मिलती है। जैसे ही वो गाड़ी से उतरकर अपने दोस्त की लाश के पास जाते हैं तो वहाँ पर अचानक से आत्मा आ जाती है और कहती है कि तुम सब मरोगे, कोई भी यहाँ से जिंदा लौटकर नहीं जाएगा। इतने में उन्हें मेन गेट पर से कोई आता हुआ दिखाई देता है। मेन गेट पर से एक पंडित जी हवेली के अंदर प्रवेश कर रहे थे और साथ में मंत्रोच्चारण कर रहे थे। उन पंडित जी के मंत्रों को सुनकर वो आत्मा वहाँ से चले जाती है
तो दोस्तों आप ये जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल हॉरर फाइल्स विद एसआर के सर को। जल्दी ही अगले एपिसोड में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अलविदा। तो दोस्तों क्या आप भी जानना चाहते हैं कि उन दोस्तों के साथ क्या हुआ, वहाँ पंडित जी कैसे पहुंचे और क्या उन पंडित जी ने उस आत्मा को शांत किया या नहीं, तो जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल हॉरर फाइल्स विद एसआर के सर को। आपसे जल्दी मुलाकात होती है हमारे अगले एपिसोड में। ऐसे ही और वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।